जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर बिना किसी देरी के। तो पहले हम लोग होमवर्क करते हैं वैदिक मैथ का, फिर आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज सीखेंगे क्यूब करना, घन निकालना, दो संख्याओं का घन निकालना अनुरूपण विधि से। पहले इसका होमवर्क करते हैं। तो पहले एक काम करें, पहले छोटे छोटे निपटा लें ताकि यहाँ गैप हो जाए, जगह हो जाए। तो पहले आएगी 44 करते हैं। तो इसका हमें वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करते थे, पहले इधर चलना स्टार्ट करते थे। तो पहले एक संख्या मिली, क्या करेंगे इसका स्क्वायर, 4 चौक 16 कर दिए। अब और आगे आए, दो संख्याएं मिल गई। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 4 चौक 16 आया। जब भी दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसे 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, 32 आएगा। चलो फिर और आगे गए, तो मैं एक संख्या अकेली मिल गई। तो फिर जब अकेली संख्या मिले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16। अब देख लो भैया, यहाँ 16 आया, 32 से 33 3 हो गया, हासिल 3 आया, 16 3 19 हो गया। ये आंसर हो गया। चलो एक समाप्त। अगला देखो 36 वाला। पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 छंग 36, लाइन की 6 त्रिक 18 दूनी 36, 3 त्रिक का 9, 6 उतार लिए, 36 3 39 हो गया, 3 9 3 12 आंसर हो गया। 2 का आंसर आ गया, इसे मिटा दे। हम आगे देखते हैं। हम लोग नीचे से इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, इसके लिए थोड़ी जगह चाहिए ना, इतनी संख्या का स्क्वायर करना छोटी जगह में नहीं हो पाएगा ना। अब इसको करते हैं हम लोग। चलो पहले 4 चौक 16, 4 3 12 दूनी 24, 2 का हो गया ना। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिक का 9, और आगे 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। अब 16 के 6 आ गया, 24 1 25 हो गया, हासिल 2 आया। 16 9 25, 25 2 26, हासिल 2 आया। अब 12 2 14, हासिल 1 आया, 4 1 5 आंसर हो गया। इसको भी मिटाओ, 54 65 6, इसको मिटा दिया जाए। अब इसको देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 3 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 त्रिक का 9, 4 उतार लिए, 8 उतार लिए, 12 4 16, हासिल लेकर आया, 12 1 13, 9 1 10। ये आंसर हो गया। इसको भी मिटाओ। जगह बनाते हुए चल रहे हैं हम लोग, मतलब पर्याप्त गैप बन चुका, आराम से हो जाएंगे सारे सवाल सॉल्व। अब इसको देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका 4 अंक का है, पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। हम इधर चलना स्टार्ट करेंगे, पहले 1 अंक मिलेगा। जब 1 अंक मिले अकेला मिले, क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। 2 दूनी 4, अब 3 दूनी 6, 2 अंक का कर रहे हैं ना, तब गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 6 दूनी 12। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, अकेली बच गई, 3 त्रिक का 9। अब इसका इससे 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 अंक का हो गया। अब इसको भूल जाओ, अब इन तीनों करेंगे। 4 3 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूना 16, 4 चौक 16। अब सीधा जोड़ेंगे हम लोग, बार बार नहीं करेंगे। 4 आ गया, 12 के 2 उतार लिए, हासिल 1 आया, 9 1 10 18 8 आया, हासिल 1 आया इधर, 12 1 13, 13 13 16 3 26, 26 3 39, हासिल 3 आया। 24 4 28 3 31, हासिल 3 आया। 16 3 19, हासिल 1 आया। 16 1 17 आंसर हो गया। इसको भी मिटाओ, स्पेस पर्याप्त बन जा रहा है। अब इसको देखते हैं हम लोग। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 त्रिक का 9। यहाँ 4 उतारे, 8 उतारे, 8 4 12, हासिल आया 1, 12 1 13 4 17, हासिल 1 आया। 12 4 16 1 17, हासिल 1 आया। 12 1 13, हासिल 1 आया। 9 1 10 आंसर हो गया। इसको भी कर लिया जाए। अब 5 अंक का है, क्या करेंगे,
एक नम एक, स्क्वायर करना, एक दुक्के दो दूनी चार, एक तिक्के तीन, तीन दूनी छः, दो दूनी चार, एक दुक्के दो, दो दूनी चार, सॉरी, एक दुक्के दो दूनी चार, दो तिहाई छः दूनी 12, एक चौके चार दूना 8, दो दूना चार दूनी 8, तीन तिक्का 9, 5 अंक का हो गया। अब 4 अंक करेंगे, इसको भूल जाओ इधर वाला। 4 दूनी 8 दूनी 16, दो दूनी सॉरी तीन दूनी 6 दूनी 12, अब इसको भी भूल जाओ। 4 3 12 दूनी 24, दो दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 चौक 16। अब देखो एक उतार लिए, 4 उतार 6 4 10, 0 उतार लिए, 12 4 16, 1 17 हो गया, 8 8 16, 8 1 24 25, 1 26 हो गया, हासिल 2 आया, 12 1 13, हासिल 13 होगा, 13 26 3 39, हासिल 3 आया, 24 4 28 3 31, हासिल 3 आया, 16 3 19 16 1 17, आंसर हो गया। चलो जो लेक्चर नहीं देखा होगा उसको इस समझ में बहुत कम आएगा, कहो आए ही ना, इतनी तेज करेंगे हम लोग। थोड़ा इसको आराम से भी देख लेते हैं, एकदम आराम से। 5 अंक का है, तो जब हम लोग इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 अंक मिला, जब 1 अंक मिलता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 आता है, फिर से लाइन खींच लो और आगे गए और आगे गए, तीर यहाँ तक पहुँची, 2 डिजिट मिली। जब 2 डिजिट एक साथ होती हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई कर कितना आया, दो एक दो के 2 आया, और 2 आया तो 2 का फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, जब भी मल्टीप्लाई होगा तब 2 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, तो 2 दूनी 4 आ गया। अब और आगे गए तो में 3 डिजिट मिलती हैं, कितनी मिलती हैं 3 डिजिट मिल गई भैया। तो क्या करेंगे, पहली का और तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे, तो एक तिक्के 3, अब 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब 2 अकेली बच गई है, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आ जाएगा। अब और आगे जाएंगे तो यहाँ तक तीर पहुँच आएगी, तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, एक दुक्के 2, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, और आगे चलो, तीर यहाँ तक पूरी आ गई। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 1 पंचे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9। अब इस संख्या भूल जाओ, 5 है 15 दूना 30, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 दूना 20, 5 पचाम 25, कर लो। यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 4 10 के 0 आएगा, 12 4 16 17 आएगा, 9 दूनी देखो 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 27, 27 1 28, 30 4 34, 34 2 36, 20 3 23, 25 2 27 आ गया। अगर कहीं फॉल्ट हुआ होगा तो मल्टीप्लाई या जोड़ने में हुआ होगा, बस बाकी प्रोसेस एकदम सेम है, चाहे चाहे 3 4 5 6 7 8 कितने भी अंक का आप स्क्वायर निकालें, रूल यही फॉलो होता है बस। आगे देखें, ये वाला 6 अंक का है, तो पहले 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 चौके 4 दूनी 8, 1 दुक्के 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसका अब इससे करो, 1 तिक्के 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 दूनी 16, अब इसका 4 अंक का हो गया ना। अब इसका इसके साथ 1 दुक्के 2 दूनी 4, 4 3 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, अब 1 दुक्के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिक 4 दूनी, पहले 1 दुक्के 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12। चलो अब लास्ट वाली डिजिट यानी अंक भूल जाना है हमको 1। अब 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9। अब इसको भी भूल जाओ, 4 को भी भूल जाओ। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, अब इसको भी भूल जाओ 2 को, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4,
अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर कर दो 4 आएगा। यहाँ 1 आया, 8 आया, और ये कितना था, शायद तीसरा वाला था। तो 1 2 के 2 दूनी 4, 4 2 16, हाँ 16, 16 4 20 के 0 आ गया, 16 4 20 के 0 आ गया, हासिल 2 आया। 16 6 22 2 24 हो गया, हासिल 2 आया। 12 4 16 4 20 2 22, हासिल 2 आया। 16 4 20 20 10 30 2 32 32 2 34, हासिल 3 आया। और 8 दूनी 16 16 16 16 32 32 33 33 34 35, 5 आया, हासिल 5 आया। 12 8 20 3 23, हासिल 3 आया था, सॉरी। 12 4 16 16 2 18, हासिल 1 आया। 8 1 9 4 आ गया पूरा, इतना बड़ा स्क्वायर। आगे करें, लास्ट वाला और बचा है एक। इसका देखते हैं हम लोग, 6 अंक का है, इसका और आराम से करेंगे। 6 6 36, 6 3 18 दूना 36, 6 6 36, 36 दूना 72, 3 3 9, 6 9 आई 54 दूना, जो आए देख लेंगे। 6 3 18 दूना 36, 6 8 48 दूना 96, और 9 3 27 दूनी 54, 6 6 36, 7 6 42 42 दूना 84, 8 3 24 दूना 48, 9 6 54 54 दूनी 4 8 5 दूनी 10, 108, इतना हो गया। 6 48 हो गया। अब इसको भूल जाइए आप। अब इसके साथ 7 3 21 दूनी 42, आइए देखते हैं आगे। हम लोग इतना कर चुके हैं। 6 7 42, पहले 1 2 3 4 5 6 अंक कौन सा था, मतलब इसका 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 इसका। आइए देखते हैं, लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। चलो 6 7 42 दूनी 84 हो चुका था। अब हमें करना था 7 21 दूनी 42, हाँ ये भी सही था। 7 3 7 21 दूनी 42, 6 8 48 48 दूना 96, 9 9 81, इसको भूल जाओ। 7 6 42 दूना 84, और 8 9 72, 72 दूना 2 दूनी 4 7 दूनी 14। चलो 8 7, कहीं फाल्ट तो नहीं हो गया। 9 963 होना चाहिए। इतना क्या किया हमने, कितने अंक कर दिया पहले देखते हैं। हमने 1 कर दिया, 2 3 4 5 6, मतलब पूरा हो चुका है। तो फिर 6 को हटा दिए, फिर 3 से कर दिए, इसका 7 3 21 42 हो गया, ठीक था। अब इसके बाद इसको भी हटा दिए। अब 6, हम ये क्या कर दिए भाई, 7 6 42 दूनी 84, ठीक। 9 8 72, इतने भी ठीक से, हाँ ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 9 7 63, 63 गुणे 2, 8 8 64, ठीक है। 8 7 56 दूनी 56 6 12, 5 15 से 11, इतना आया। इसको देख लो कितना होगा। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, इतना आएगा, ठीक। और यहाँ था मल्टीप्लाई करना, 54 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 आएगा, ठीक है। अब जोड़ लिया जाए तब ऐसे पूरा जोड़ के लिख देते खड़ा, और जोड़ते हैं। चलो 36 है, कितना लिखेंगे यहाँ नीचे, 6 लिखेंगे। 3 हासिल आया, 36 में 39 होगा, हासिल कितना आया, 3 आया। और 3 आया, 72 था ये, 72 3 कितना होगा, 75, 75 5 80, 4 84, हासिल 8 आया।
अब इसमें अगर हम 4 जोड़ दें 40 हो जाएगा, 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा। नहीं देख काम करें, 8 8 16 116 और 36 फिर जोड़ दो, 6 6 12 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 56, 6 उतार लो, अब हासिल 15 आ गया। चलो 96, पहले 6 4 10, 5 3 8 1 9, 90 हो गया। अब 90 में 96 जोड़ो, 6 आ गया, 9 9 18 आ गया। चलो इसको 15 और जोड़ना है, 6 5 11 हो गया, 8 1 9 1 10 हो गया, 201 आया। कितना है 201। तुम कितना उतार दें यहाँ पर, 1 उतार दें, हासिल 20 आ गया। आप अब आगे देखते हैं, बी पूरा जोड़ देते हैं, 40 20 60 8 68 68 108 84 जोड़ना है। 8 9 16 16 4 20 0 आया। ये कितना हो जाएगा ये, अरे सही से लिखो, 108 68 84, ये 20 हुआ, 0 आया। 8 6 14 2 16 आ गया, 1 हासिल आया, 2 2, अभी हमें 0 उतार लो, 26 हासिल आ गया। कितना हासिल आया, 26 हासिल आया। 260 आया था ना जोड़ने के बाद इसको, हाँ चलो 260 लिख दिए भैया। अब 26 हासिल आ गया। अब जोड़ लेते हैं, 2 हासिल भी है, 26 है। इसे एक काम करते हैं, 81 96 42 26, 6 6 6 12 12 2 14 14 1 15 हासिल है क्या, 1 आया। 8 2 16 1 17 7 4 11 21 21 2 23, पूरा जोड़ा है ना, फिर जोड़ो, 4 2 6 6 8 6 14 14 26 3 23 1 24, 5 आया, हासिल 24 इस बार आया। 245, कितना 245 245 245 से आएगा ना, क्या क्या था यहाँ, चलो छोड़ देखते हैं जो होगा। 144 प्लस 84 प्लस 24, 4 4 8 4 3 12 हासिल 1 आया। 8 2 10 4 14 14 1 15 हासिल 1 आया। 1 1 2 252 इस बार, हाँ 252 आया। 252 हासिल 25 आया। बहुत लंबा सवाल होगा ये वाला। 6 4 10 6 2 8 1 9, यहाँ कितना आ गया 1, 25 और जोड़ दो इसमें, 5 आ गया। 9 2 11 के 1 1 1 2 215, यहाँ 5 डाल लिए, 215 आया। कितना है 215 215। कभी इतना लंबा स्क्वायर कभी नहीं आएगा निकालने के लिए, 2 अंक 3 अंक वो तुरंत हो जाएगा। अब यहाँ आया 21 हासिल आया। अब 112 में 21 जोड़ दो, जो है पूरा उतार दो, ये 3 हो गया, 2 1 3 1 1 133 आया, ये आंसर था। अब में सीखना है क्यूब निकालना। क्या निकालना, क्यूब निकालना सीखना है। अनुरूपण विधि से क्यूब निकालना। सूत्र क्या है, पहली बात क्या निकालना है, हमें क्यूब निकालना है, घन निकालना है। पहली बात तो ये, हमें 1 से 10 तक के घन याद होने चाहिए। 1 से 10 तक के घन याद होने चाहिए। तो 5 तक के सब याद, सबको याद रहते हैं। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इतना तो याद ही कर लो, रट लो भैया। वैसे 11 क्यूब कितना होता है 13 31, 12 का क्यूब 17 28, ऐसे ही याद कर लो कुछ।
13 का 21 करके कुछ होता है, 21 61 जो भी होता है। आइए हम लोग क्यूब निकालना सीखते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं घन निकालना। क्या निकालना? घन निकालना। घन को इंग्लिश बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। और किस विधि से सीख रहे हैं निकालना? अनुरूपेण विधि। कौन सी विधि? अनुरूपेण विधि। विधि का नाम है अनुरूपेण। क्या नाम है? अनुरूपेण विधि से घन निकालना। इससे हम लोग सिर्फ 2 अंक के घन निकाल पाएंगे बस। कितने अंक? 2 अंक के घन निकाल पाएंगे बस। आइए देखते हैं अनुरूपेण विधि से घन निकालना। पहले इसमें से कोई लिखते हैं 12, मानो 12 ले लिए। तो क्या करना है? पहले 2 को इधर लिख देना है, फिर 1 को ऐसे लिख देना है, ऐसे लाइन खींच देनी है, फिर इसका क्यूब कर देना है, इसका क्यूब कर देना है। कर दिए। अब इन दोनों को ऐसे उतार लो, गुणे के साथ में प्लस लगा दो। एक बार पहले इसको लिखो, फिर इसको लिख दो। अब क्या करना है? एक बार स्क्वायर इसका लगाना है, एक बार स्क्वायर इसका लगाना है। लगा दिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है। अब इसका 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, प्लस लगा दिए। ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 उतार लिए यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब क्या करना होता है? हल्का सा दिमाग और लगाना। हल्का सा ट्विस्ट ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। कर दे मल्टीप्लाई। पहले चलो प्लस ना लगाओ, पहले ऐसे ही कर दो, ऐसा ही कर दो। चलो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 तिहाई 12, 8 बगल रहने दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई 2 तिहाई 6 आ गया। ठीक है। ये 1 ऐसे उतार लो। अब 8 ऐसे उतार लिए, 2 ऐसे उतार लिए, यहाँ से 1 आया, 7 यहाँ चला गया, 1 ऐसे हो गया। 17 28 आंसर देखो आ रहा है। अब आओ 11 का ट्राई करते हैं, 11 वाला इसको क्यूब निकालना। मतलब जो हमारे सामने जिसके आंसर उसको ट्राई करते हैं। इसको भी इधर लिखो ऐसे, इसको भी इधर लिखो ऐसे। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ऐसे ऐसे लाइन खींच दी है। ठीक है। अब इसका गुणा इस, एक बार स्क्वायर, एक बार ऐसे। अब एक बार ये वाला ऐसे लिख दो स्क्वायर, एक बार ऐसे ऐसे लाइन खींच दो। 1 का कितना होता है? 1 होता है ना। अब सुनो, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 1 ही आएगा, 1 आएगा। आ गया। ठीक है। चलो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना। तो ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये तो बगल में 1 1 था ही। तो 1 3 3 1, देख लो 13 31 आंसर आ रहा है। आ गया। हमें यही रूल अपनाना है बस, बड़े आराम से आंसर आएगा। आप आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल साथ। पहले एक बार हम लोग क्यूब याद कर लें। तब देखो 5 तक के क्यूब तो सबको याद रहते हैं। 6 का क्यूब 216, 6 आ रहा है ना, तो उसमें भी लास्ट में 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमें ये भी नहीं याद करना है। 6 है तो लास्ट में 6 जरूर आएगा। कितना हो जाएगा? 216। 6 क्यूब कितना होता है? 216, ये भी याद हो चुका है। और 10 का क्यूब तो किसी को याद नहीं करना हो। 10 में का क्यूब सीधा से 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है। चलो ठीक है। अब सुनो, जो 7 का क्यूब होता है 343। इसको याद करो। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। सिर्फ एक क्यूब याद करना पड़ा अभी तक। जो 6 का 216 होता ही है, तो लास्ट में 6 आ रहा है तो हम लोग दिमाग लगा लेंगे, 216 होगा। अब 7 का क्यूब तो 343 में 1 याद करना है। अरे ना कर पाओ तो ऐसे लिखा होता है 7 ऐसे होता है ना, इसको ऐसे कर दो, कर दिए। एक इसको इसी तरह ऐसे और उतार लो, उतार लिए। अब बीच में 3 से 1 ज़्यादा कर दो, 4 हो गया। ये सभी नहीं याद करना है। 7 क्यूब कितना होता है? 343। अब जो 8 का होता है ये 512 होता है, ये याद करना है। और 9 है तो लास्ट में 9 ही आएगा, 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। नहीं, तरीका ये है, 9 था, 9 में से पहले 2 कम करो, कितना आएगा? 7 आएगा। कितना कम किए थे? 2 कम किए थे। कितना कम किए थे? 2। और 9 कैसे उतार दो, ये 729। और 11 का तो होता है कितना? 13 31। 11 कितना होता है? 13 31। अरे 11 है, इसे क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब करना है। तो एक काम करो, ऐसे 11 को लिख दो, पहले 1 यहाँ से उठाओ। नहीं, काम करो 1 और 3 उठा लो, एक साथ उठा लिए। अब इसी को पलट दो, हो गया। 12 का 17 28 होता है। अब और आगे कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। आओ अब 15 का क्यूब देख लेते हैं कितना होता है। चलो
इसको पहले क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 25 होता है। बार बार नहीं लिखेंगे वैसे हम, सॉरी। 5 का क्यूब 125 होता है। चलो, 1 का क्यूब 1 होता है। 1 के नम 1 और 5 आएगा। 1 के नम 1 गुणे 5 होगा ना, सॉरी, 1 का स्क्वायर गुणे 5 होगा ना, तो 1 के नम 1 और 5 5, तो 5 आ गया। लेकिन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 3 15 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करो, 5 5 25 3 75, 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये 5 से हमने उतार लिया, हासिल कितना है, 12 आया। अब 2 5 7 होता है और 1 8 हो जाएगा, हासिल 8 आ गया। 8 5 13 23 हो गया, हासिल 2 आ गया। 2 1 3 हो गया। 33 75 15 क्यूब होता है। ठीक, अब किसका, और 25 का देखते हैं। 25 का देखें, 25 का पहले क्या करना होता है, इसका स्क्वायर सॉरी क्यूब करना होता है। हमें क्यूब तो पता है, 5 कितना होता है, 125 होता है। ठीक, 2 का 8 होता है, ये भी पता है हमको। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करके 3 से गुणा करो। 2 का स्क्वायर करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर करो, इससे मल्टीप्लाई करो, जो आए 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 60, ऐसे लाइन खींच दो। अब 5 का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो, जो आए 3 से कर दो। 5 5 25, दूनी 50, 3 150 हो गया। अब यहाँ से 5 डाल लिए, अब 12 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 आएगा, 2 आएगा इधर, और ये 5 1 6 हो जाएगा, मतलब 16 हासिल आएगा। चलो, अब 60 10 70, 70 6 76, हासिल 7 आएगा। 8 7 15, ये हो गया क्यूब। 25 का क्यूब हो गया। और कोई देखें, मतलब 2 अंक का क्यूब निकालने का तरीका इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। हम इससे सिर्फ 2 अंक के क्यूब ही निकाल पाएंगे। एक दो और करते हैं, फिर आप लोग करिएगा, हम होमवर्क दे देंगे। आओ, 14 का क्यूब, और हम निकालेंगे 17 क्यूब, बस 2 निकालेंगे बस, और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम। आओ, 4 का क्यूब करो, 64 आएगा। 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आए 3 से करो। 1 का स्क्वायर 1, चौके 4 3 12, प्लस लगा दिए। 4 चौक 16, 1 नम 16 3 48, 4 उतार लिए। 8 6 14 54 हुआ, हासिल 5 आया। 12 5 17, हासिल 1 आया। 2 इतना हो गया आंसर। चलो, 17 का 7 7 49, सॉरी 7 का क्यूब करना है। 7 क्यूब 343 होता है, मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे करके। चलो, अब 1 का क्यूब 1 होता है ना। अब 1 नम 1 मल्टीप्लाई करो, 7 7 आया, 7 3 23 आ गया। 7 7 49, 1 नम 49, 49 गुणे 3 कर दो। 49 गुणे 3, 3 त्रिका सॉरी 9 हुआ, 9 त्रिक 27, 3 चौक 12 2 14 आ गया, 147। ठीक है, यहाँ 3 उतार लिए। अब 34 को इसमें जोड़ दो। 7 4 11, 4 3 7 1 8, और ये 1 आ गया। 1 उतार लिए, हासिल 18 आया। अब 18 को इसमें जोड़ दिया जाए, 18 को इसमें जोड़ दिया जाए। यहाँ कितना लिखा था, 49 गुणे 3 था, जो आया। ठीक है, 18 आप करना है, जोड़ना है इसमें। 8 18 जोड़ दो। 8 1 9 हो गया, 3 हो गया। 9 उतार लिए, हासिल 3 आया, 3 1 4 हो गया। ये हो गया। अब आप लोग करिएगा, हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और जहाँ पर ना समझ में आए आप लोग पूछ भी लिया करिए, सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाइए, पक्का समझाएंगे, 100% समझ में आएगा। नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। 17 का हो चुका है क्यूब। 19 का क्यूब निकालो पहला। दूसरा 28 का क्यूब निकालो। तीसरा 95 का क्यूब निकालो। 95 ज़्यादा संख्या बड़ी नहीं हो जाएगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तीसरा 16 क्यूब निकालो। चौथा 36 का क्यूब निकालो। पाँचवा 54 का क्यूब निकालो। बस आप लोग इतना करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।
बने रहिएगा, वेट करिएगा, कल पक्का फिर से आएंगे। धन्यवाद।